ये जो जिसको हम कहते हैं सीजेपी, इसका मकसद क्या है? साफ-साफ दिख रहा है अभी कि इनका मकसद नीट छात्रों की वेदना को कम करने के लिए इन्होंने ये बात इनका साथ नहीं दिया है। उनके मसले को सॉल्व करने के लिए उनका साथ नहीं दिया है। ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये बीजेपी को हटाना चाहती है। यानी कि एक सिंपल मानवीय मसले पर, स्टूडेंट्स के मसले पर, स्टूडेंट्स के करियर के मसले पर बात शुरू होकर बात आ जाती है प्रधानमंत्री के इस्तीफे की माँग, शिक्षा मंत्री के पहले माँग, उसके बाद में आप कहते हैं कि हमको होम मिनिस्ट्री अमित शाह की इस्तीफ़ा चाहिए। यहाँ तक कि अभी कह रहे हैं कि हमें इन सब स्टूडेंट्सों को करोड़-करोड़ रुपए का मुआवज़ा देना चाहिए। मकसद इनका जो एक ही दिख रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये इनका मकसद छात्र आंदोलन नहीं है, इनका मकसद है पॉलिटिकल। पॉलिटिकली ये हमारे देश के सरकार को अनस्टेबल करना चाहती है। किसको फ़ायदा होगा इसमें? सीजेपी को? नहीं, सीजेपी को फ़ायदा नहीं है। बाहर के मुल्क वाले हमारे देश के राजनीतिक कद को कम करना चाहते हैं, जो हमारी प्रगति है उसको कम करना चाहते हैं, इसलिए करोड़ों रुपए बाँटे जा रहे हैं और ये करोड़ों रुपए को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में, जयचंद और मीर जाफ़र हमारे देश को बेचते आए हैं, आज भी बेच रहे हैं। दोस्तों, मेरे ज़माने में भी मुझे याद है कि पेपर लीक हुआ था, मेरे सामने पेपर लीक हुआ था, वो भी लॉ कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मेरे को हैरानी भी हुई, बट उसमें उसमें होता हुआ वहाँ कभी कोई खड़ा होकर, जो आदमी सफ़र किया, जिसको लॉस हुआ होगा इस तरह के पेपर लीक से, जैसे आजकल के इन स्टूडेंट्स को लीक हुआ, लॉस हुआ है, उन्होंने कभी भी माँग नहीं की शिक्षा मंत्री की को इस्तीफ़ा दे दो या बात सीधा प्रधानमंत्री तक को बात कर दो। अब ये पेपर लीक में इन्वॉल्व कौन है? शिक्षा मंत्री इन्वॉल्व है? मोदी जी इन्वॉल्व हैं? क्यों उनका इस्तीफ़ा माँगा जा रहा है? नहीं साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होता है। साहब, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आप पुलिस में रिपोर्ट कराइए, पुलिस के जाँच पड़ताल होगी, सीबीआई की जाँच माँग सकते हैं आप। और जो कल्प्रिट है, जिन्होंने पेपर लीक किया, उनको पकड़िए और दंड दिलवाइए। और ये काम किसका होता है? अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक लगाओ तो ये काम किसका होता है? जो पेपर बनाते हैं, जो पेपर के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनको बड़े-बड़े अंदर के जो इस तरह के डील करने में एक्सपर्ट है, इस तरह के फ़ायदा उठाने में, उनको पैसे ऑफ़र किए जाते हैं। बड़ी-बड़ी रकम दी जाती है कि एक पेपर हमको ये दे दो, आपको हम इतने लाख रुपए दे देंगे, और वो बेच देता है। तो कल्प्रिट कौन हुआ? जिसने पेपर बनाया है और जिसने पेपर को खरीदा है। वो लोग मंत्री नहीं हैं, वो लोग शिक्षा मंत्री से नहीं आए हुए हैं, वो लोग शिक्षा विभाग से नहीं आए हुए हैं। वो लोग क्लीनली एक सौदा कर रहे हैं, जो आज के क्रिकेट में भी होता है। आज के क्रिकेट में भी एक-एक बॉल के ऊपर पैसा लगता है ये, तो उसमें उनको पकड़ा जाना चाहिए। डिमांड देश के एक सरकार को हटाने का नहीं होना चाहिए। दैट हमारे ज़माने में कभी किसी ने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगाया था कि इनको इस्तीफ़ा देने को बोलो, ये शिक्षा मंत्री को बोलो। और तो और छोड़िए, कभी भी हमने देश के प्रधानमंत्री तक उँगली नहीं उठाई थी कि आपकी माँ, उसकी गाली, उसकी गाली, प्रधानमंत्री को गाली। अरे प्रधानमंत्री को का इससे क्या लेना-देना, मेरे समझ में अभी तक नहीं आया। एक लॉजिक भी नहीं जाता कि आप इस मसले को बनाकर सीधा प्रधानमंत्री के अपशब्द उनके लिए, उनकी माँ के लिए अपशब्द, और ऐसी-ऐसी गंदी-गंदी बेहद बेहूदगी से भरे हुए डांस, बेहूदगी से भरे हुए स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जिसे देखकर मुझे भी शर्म महसूस होती है। हर एक सभ्य इंसान को ये शर्म महसूस होगी। अभी उसकी माँ ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, जो शायद रुचिका सिंह की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी अभी ये बात निकली है कि अपनी छोटी बहन को उसने आगे करके उसकी हमको चीटिंग की है, कि उससे माफ़ी मंगवाई है, जबकि वो खुद नहीं थी। इतना बड़ा एक धोखा हुआ है, आज किसी सोशल मीडिया पे दिखाया है। उसकी माँ ने भी यही कहा कि इंस्टाग्राम के चक्कर में जो ये सब हमारे हमारी हमारी लड़की तो भजन गाया करती थी, भजन की थी। ये इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया ने हमको सबको बिगाड़ दिया है। और एक डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी माँ का, जिसमें उसने कहा है कि भई, क्या आपको लगता नहीं है कि ये 10 से लेके 20 साल के बच्चों को इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, बैन कर देनी चाहिए, फ़ोन उनसे छीनिए। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, मैं इसका समर्थक हूँ कि फ़ोन उनको तब तक मत दीजिए जब तक उनको फ़ोन की ज़रूरत ना हो।
ये फ़ोन के इस्तेमाल नहीं होता, ये फ़ोन एक तरह का हथियार बन गया है, एक दूसरे का नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया में डांस, बेहूदगी से भरे हुए टिकटॉक्स जो आपने देखे हुए सब। मुझे ये बात अच्छी लगी कि इन बच्चों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना बंद कर दो। मैं बात फिर से वापस आ रहा हूँ इस बात के ऊपर कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसको आप बोलते हो, मुझे नाम से ही हैरानी होती है कि कैसे किसी ने लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मैंने अभी एक इसमें यही लिखा है कि कॉकरोच को कभी भी, कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में कभी भी उसका वेलकम नहीं किया जाता। हमने कैसे वेलकम कर दिया उसको? हमने कैसे उसको एक पार्टी मान ली? इसका मकसद बीजेपी को हराने के लिए सीजेपी बनाया है। तो ये पॉलिटिकल इश्यू लड़कों की माँग को, बच्चों की माँग को, छात्रों की माँग को एक विपक्षी नेताओं ने देखा इसमें अवसर और उन्होंने इनको और उकसाया है, इनको और माँगें करवाई हैं और चीज़ें बुलवाई हैं कि मोदी जी हट जाए, बीजेपी हट जाए, सरकार हट जाए। साहब ये मसला सरकार को हटाने का नहीं है, ये मसला उन कल्प्रिटों को पकड़ने का है जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है। जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है वो बंदे हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं। उन्होंने पैसों की खातिर इन पेपरों को बेचा होगा। खरीदने वाले बैठे हुए हैं, आप जानते हैं पूरा माफिया बैठा हुआ है और खरीदता है फिर स्टूडेंट्स को बेचता है एक-एक को। चाहे एक दीजिए, एक पेपर को आपको हम 1 लाख रुपए देंगे और अमीर बाप के बेटे होते हैं, दे देते हैं। तो मसला पेपर लीक होने का पॉलिटिकल नहीं है। ये एक ये एक मैं कह सकता हूँ कि ये ह्यूमन एंगल है, जो बेचारे मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और जो लोग मेहनत नहीं करते, बड़े बाप के बेटे हैं, पैसा जिनके पास होता है, वो पेपर खरीद लेते हैं और फिर उनको उनको वो पास हो जाते हैं और उनको नहीं, वो उनसे आगे बढ़ जाते हैं। सॉल्व कीजिए उसको, डोंट मेक इट एन इश्यू कि प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली, प्रधानमंत्री जी को गाली, प्रधानमंत्री के ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर फ़ोटो उठाए जा रहे हैं और ये अश्लील बच्चों से पैसा दे देकर साफ दिखता है कि ये सब इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा है, जो कंटेंट बनाने में होशियार हैं, उनको आगे लाया गया है। उनको ये नहीं मालूम है कि हम माइक पर क्या बोल रहे हैं, उनको लगा चलो। और कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो लगता है कि पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं लोग और वो पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, उनको ये बोलने का मौका मिला कि अरे मैं कैमरे के ऊपर हूँ, मैं पूरी इंडिया मुझे देखेगी, तो वो जोश में आकर गाली-गलौज से लेकर माँ-बहन की गालियाँ दे दी हैं। उसको सुधारिए, मेरी यही माँग है। मैं फिर से एक बार कहने को आया हूँ कि इसको बंद कराइए। इवन रांची में भी शुरुआत हो गई है। रांची में फिर भी एक अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पकड़िए पेपर लीक करने वालों को। वहाँ पर भी ये कॉकरोच जनता पार्टी भी घुसने की को बार-बार लोग बोल रहे हैं आप वहाँ क्यों नहीं जाते? तो वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मैंने देखा, इस फ़ोन में बात की है। वो भी वहाँ घुसेंगे, वहाँ भी वही पॉलिटिकल बातें होगी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एंड में एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये इन हरकतों के रिस्पॉन्स में मोदी जी का ये सॉफ्ट स्टैंस मुझे पसंद नहीं आया। इस मौके पर मोदी जी का ये कहना कि ये बच्चे हैं, इनको माफ़ कर दो, सुधरने का मौका दो, एक हद होती है, जिस हद के अंदर अगर बच्चा बचपन में हरकत करता है तो माँ-बाप उसे बचपना समझ के माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चा बचपन में ही एडल्ट बातें करे, जिस तरह की लड़की ने, जिसका नाम शायद रुचिका सिंह, मैं कह चुका हूँ ऊपर भी, जो फ्रॉड है, जिसके जो शब्द जो जिस तरह के इस्तेमाल करती है खुलेआम माइक के ऊपर, उसको बोलते हुए शर्म नहीं आती जितना मुझे सुनते हुए शर्म आती है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हर कोई इसे कंडेम कर रहा है, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है। मोदी जी ऐसी लड़की को कैसे माफ़ कर सकते हैं? इवन पेरेंट्स के हिसाब से भी कहूँ तो पेरेंट कभी भी अपने बच्चे को हद से पार होने नहीं देगा और जो पेरेंट अपने बच्चे को लाड़ प्यार में सब कुछ करने देता है, वो बच्चा ब्रैट बन जाता है और बच्चा एक मौके पर आकर हाथ से बाहर निकल जाता है, फिर वो किसी के हाथ में नहीं आता। मोदी जी का ये मुझे स्टैंड पसंद नहीं आया। इन ऐसे बच्चों को कड़क होना चाहिए। आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जब तक नहीं करेंगे, ये बच्चा आगे जाकर कहाँ भटकेगा मालूम नहीं है। और यही बच्चे हैं जो हमारे 25 साल के बाद, जो हम कह रहे हैं, हमारे देश के कंधों को सँभालेंगे। सर, देश नहीं टिक पाएगा इनके कंधों पर। ये वैल्यूज़ नहीं है, ना ये योगा करते हैं, ना ये आध्यात्मिक हैं। तो मुझे ये स्टैंड पसंद नहीं आया। मैं यही बात कहने के लिए एंड में आया हूँ कि आप जो मोदी जी को इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बात और भी बिगड़ जाती है। अगर आप उनके हित में भी सोचते हैं, तो हर पेरेंट को अपने बिगड़े हुए बच्चे पर एक्शन लेना ज़रूरी होता है। अगर वो ड्रग्स लेता है तो उसको रोकना ज़रूरी होता है। अगर इस तरह की अब्यूज़ बातें करता है तो उसको रोकना ज़रूरी होता है।